बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि अल्लाह ताला की फजल करम से सब बहन भाई ठीक होंगे, खुश होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं। तो आज जुम्मतुल मुबारक का मुकद्दस दिन है जी। तो अल्लाह ताला साहब को जुम्मतुल मुबारक की खुशियाँ नसीब फरमाए, बरकतें नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी तरफ से भी सब बहन भाइयों को। तो जैसा कि आप सब ने थंबनेल पे देखा, आज डॉक्टर साहब अपने घर का आपको टूर कराने लगे हैं। तो ये है जी किसी की फरमाइश पे, ठीक है। ये डॉक्टर साहब को नहीं पता ना, कमेंट्स तो मैं ही पढ़ती हूँ तो इसलिए मैंने इनको कहा कि बहुत से बहन भाई ना, कोई 5-6 माह से मुझे मुख्तलिफ बहन भाई जो है वो कमेंट्स में लिखते हैं कि आप अपने घर का जो है ना एक पूरा होम टूर करवाएं। तो आज हम आपको अपना घर दिखाते हैं जी। है तो हमारा जी ये माड़ा सा ही घर है, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अपना है और दिखाने में भी अभी कोई इतराज़ नहीं। वैसे हमने खुद कभी नहीं सोचा था कि हम अपना घर आपको दिखाएं, तो हम तो क्या कहें, बस छोड़े। ठीक है, फिर शुरू करते हैं जी। ठीक है, यहाँ से शुरू करें, गेट से। वीडियो की तरफ जाने से पहले तमाम जो हमारे चैनल पर नए बहन भाई हैं उनसे रिक्वेस्ट होती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बिल्कुल, वीडियो की तरफ, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करते हैं। ये जी हमारा मेन गेट है, और मेन गेट से एंटर होते ही ये देखिए, यहाँ पे जब एंटर होते हैं ना, तो राइट साइड पे ये इधर जो है, ये हमारा लाइट जला लूँ, ये इधर हमारा जो ड्राइंग रूम के लिए बैठक होती है, यहाँ हमने पार्लर बनाया हुआ है। ये देखिए डॉक्टर साहब ने लाइट जलाई, लाइटें अभी ये देखे ना, ये सारा सिस्टम अभी लगा नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ ये सैलून वाला कमरा बनाया है। वो भी क्यों बनाया, वो भी बड़ी दफ़ा शेयर तो किया, लेकिन चले फिर भी बताएंगे आपको साथ साथ। और इधर ये ड्यूटी है जी, ये ड्यूटी की छत ऊपर इसके ना गैलरी होगी, और इधर है वाशरूम। तो ये हमने ना जो गुजारे वाली चीज़ें ना, वो अपनी तरफ से साफ़ करवाने की कोशिश की है कि चलो बाथरूम साफ़ हो जाए। और पार्लर की लाइट बंद कर दिया आपने। ये देखें जी, ये हमारा सैलून है, 2 चेयर्स मैंने रखी हुई हैं। सैलून के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, वरना दिल बहुत करता है कि एक अच्छा सा ड्राइंग रूम भी हो घर में। तो जो है ना सैलून भी अभी जी बस इस तरह का ही है। ये 3 शीशों की मैंने फिटिंग करवाई हुई है, लेकिन चेयर्स 2 ही रखी हैं फ़िलहाल। तो आज भी बहुत रफ हुआ है, अभी लड़कियां निकल के गई हैं, तो अभी सफाई से नहीं की है। जैसा भी था हमने कहा कि आज आपको दिखाते हैं, आज इसी टॉपिक पे वीडियो बना रहे, क्योंकि ये काफ़ी बहन भाइयों ने ना, पहले भी अनिला नान है मेरी सिस्टर, उन्होंने भी कहा था, और कल भी किसी ने कहा, वेरी सॉरी मुझे चैनल का नाम भूल गया। और यहाँ पे जी डॉक्टर साहब की मोटरसाइकिल खड़ी रहती है। मोटरसाइकिल की ये जगह इतनी है कि अगला व्हील जो है वो हमने ड्यूटी से आगे निकाला होता है, और पीछे से देखे दरवाजे के आगे इतना आया होता है। पूरी डिटेल बताएंगे ना अब आपको, आगे चलेंगे डॉक्टर साहब, आपने दिखाना है ना। आगे सीढ़ियाँ है ना, हाँ जी, आगे सीढ़ियाँ हैं, इसलिए मोटरसाइकिल। और ये फर्श हमने कच्चा किया हुआ है। ये इरादा था कि जब अगला बनाएंगे तो फिर सारा यहाँ पे पत्थर वत्थर लगेगा। नसीब की बात नहीं, अल्लाह ताला। ये तो दिखा दिया ना। तो ये देखिए जी, यहाँ पे 5 स्टेप हैं। ये 1 2 3 4 और 5, ये 5 स्टेप उतर के तो हम नीचे आते हैं अपने घर में। तो ये इस तरफ जो है वो ये सीढ़ियाँ जाती हैं। ये वो सीढ़ियाँ हैं जो हमारी बाद में परमानेंट सीढ़ियाँ होंगी, ठीक है। और ये पीछे की जगह चादर है, और ये इस तरफ ये हमारा किचन है। और ये हमारी पुरानी सीढ़ियाँ हैं, ये जो हम इस वाली छत पे ये सारा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो है, जो नया हमारा ऊपर भी एक कमरा, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये उस तरफ यूज़ होंगी, बाद में जब बनेगा तो फिर आपको ये वाला जब एरिया बनेगा तो फिर ये वाली सीढ़ियाँ जो है वो पूरे घर में इस्तेमाल होंगी। फातिमा लाइट जलाना। और ये जी हमारा पुराना सा रफ सा किचन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसा भी है अपना घर है, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं ना कि हम अपनी 10 साल पहले ना हम 0 पे खड़े हुए थे। तो ये जी छोटा सा हमारा किचन है, और ये दीवार बहुत गंदी हुई है। अभी हमने डिस्टेम्पर वगैरह करवाना है इंशाल्लाह, ये सर्दियाँ शुरू होने से पहले प्लान किया हुआ है। अगर पत्थर वगैरह यहाँ लगा हो फिर तो बंदा चलो रोज़ कपड़ा मार लेता है, मगर ये यहाँ पे डिस्टेम्पर ही हुआ है, वो भी बस नॉर्मल सा, तो उस पर डेली कपड़ा भी मारें गीला करके तो वो फिर उतर जाता है। और यहाँ पे हमने जी रखा हुआ है मनी प्लांट। ये आज हम दाल पका रहे हैं, दाल भिगो के रखी हुई है। तो ये इस तरह से बर्ड्स सब नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। आगे किस तरफ चले, ऊपर चलें कि अंदर चलें? और ये जो टेबल आपको नज़र आ रही है ना, ये इसको हमने आजकल उखाड़ने का
इरादा तो किया हुआ है मगर डॉक्टर साहब को टाइम नहीं मिल रहा है, या डॉक्टर साहब का मूड नहीं बन रहा। दिखाओ जी क्या लाए। ये वाली जो टेबल हमने बनाई थी कोई 2 साल पहले, इसलिए कि ना किचन में बहुत गर्मी होती है, तो इसलिए बेगम ने कहा कि मुझे बाहर टेबल बना दो। वो टेबल बना दिया, इसमें हम चूल्हा रखते थे। तो अब ना मतलब कुछ चलो बेहतर है मौसम, तो अब अंदर ही रखा। नहीं वो मुझे ना थोड़ा सांस का मसला हो गया था ना पिछले कुछ सालों में, इस दफा नहीं हुआ तो फिर इलाज करवाया, कुछ मेडिसिन खाई, कुछ मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इस दफा यूज नहीं किया, तो मैं इनसे कह रही हूँ कि आप ना इसको उखाड़ दे। तो अब इसकी जगह पे यहाँ पे जी गमले रखने हैं हमने, ठीक है। वो जब रखेंगे, उखाड़ने का इरादा नहीं है आपका? नहीं उखाड़ के नीचे फर्श पे गमले रखने, उखाड़ के, हाँ नीचे ही। चले ठीक है। ये जगह और ये जी हमारा मनी प्लांट है, ये सेन के बिल्कुल दरमियान में है। और इधर हमारी क्यारी होती थी, यहाँ पे निशान भी आपको नजर आ रहा होगा। तो पौधों का हमें बड़ा शौक है, लेकिन पता नहीं क्या इस दफा हमारे पौधे जो है ना इतने अच्छे नहीं। स्पेशल हम नर्सरी से पौधे भी 3-4 हजार के लेके आए हैं। चले आगे चलते हैं। लेकिन वो फले फूले हैं। हाँ जी, ये है जी बरामदा हमारा। ये हमारा बरामदा है। और यहाँ पूरी डिटेल दिखाते हैं ना आपको, अब छुपाना क्या फिर जब चले यहाँ। तो ये देखें, ये यहाँ पे सेम है पीछे दीवारों पे ना सारी। तो ये देखें, ये 6 फीट की शीट लगी है, तो इसके ऊपर भी सेम चलेगी। वो जो है ना जो डिस्टेंपर वगैरह हुआ है ना वो भी उतर रहा है। तो ये जो बल से नजर आ रहे हैं आपको, ये हम खुद ही लगाते रहते हैं। तो बस हमसे नहीं इतनी अच्छे से लगी, तो यहाँ कोने में तो गोला वगैरह रह गया था, तो उस वजह से ये थोड़ा सा बल आ गया। और यहाँ पे ये देख लें जी, पुराने घर ले लेना तो ये मसले होते हैं। ये जिनका घर था, जिन्होंने बनाया था, नहीं बंद करें सही नजर नहीं आ रहा, उन्होंने यहाँ पे वेदर शीट करवा दी थी नीचे, ये जो ग्रीन कलर की है। तो ये हमने 28वें रोजे को ये डिस्टेंपर करवाया। तो ये तभी का सारा उखड़ गया, क्योंकि उस शीट पे अब ये वाला टिकता नहीं है। और हमारी मजबूरी ये है कि वो पूरा जो खुर्चा भी नहीं जाता इसके ऊपर। अगर सारा हम साफ कर सकें तो हम इस पे वेदर शीट ही करवा लें, लेकिन किसी ने हमारे आने से पहले कई दफा ऊपर दूसरा पेंट करवा लिया था। अब हम मजबूर हो गए हैं, इस दफा ये बस ये सीन बन जाता है, जितना भी अच्छा करवा लें। आगे चले जी, किधर जाना? ये हमारा इस्त्री स्टैंड है जी। हाँ, ये यहाँ पे ये बरामदा है घर के सामने। तो यहाँ पे ये चाइनीज सोफा पड़ा हुआ है, ये डॉक्टर साहब ने कंप्यूटर रखा हुआ है। और कंप्यूटर बच्चों को सिखाने के लिए, हाँ बच्चों को सिखाने के लिए रखा है, वो तो कोई नहीं इतना यूज करते हैं। चलो जी, तो ये हमारा बेडरूम है। हाँ जी, ये हमारा मेन रूम है जी। तो ये बेड के साइड पे जो टेबल है, महक यहाँ खाना रख के, महक किचन में ले जाओ बेटा। तो ये जी हमारा बेडरूम है। ये कमरा कदरे साफ है बाकी कमरों की निस्बत ना। तो ये देखें, इसकी छत भी थोड़ी बेहतर है। ये पता नहीं इन्होंने क्या सोच के शीट लगाई है, मगर ये कि छतें जब ज्यादा बारिश आती है ना तो टपकती है। तो ये हमारा छतें पुरानी हो चुकी है ना, बेड है जी। अब पता नहीं रोशनी कैसी है, कैसा आपको नजर आता है। ये बेड है। और ये जो दीवार में अलमारी नजर आ रही है ना आपको, ये वाली, ये पहले से बनी हुई थी हमारे आने से पहले। और ये जो मिरर लगा हुआ है जिसमें आपको डॉक्टर साहब नजर आ रहे हैं, ये मैंने खुद बनाया हुआ है। और ये शोकेस पे बटनों वाला हमें बेडरूम में रखना पड़ा है, क्योंकि और किसी कमरे में जगह नहीं है। तो यहाँ पे भी वो मसला आ गया जी, ये आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे भी पता नहीं उन्होंने नीचे क्या लगाया, हम जो भी कलर करते हैं तो इसका यही हाल हो जाता है। यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल पड़ा हुआ है और ऊपर LCD लगी है, ऊपर AC है। तो ये सीन है जी कमरे का। और ये सोफा है। और ये यहाँ नीचे हमने शीट बिछाई है। शीट बिछाने की वजह बताएं जी। शीट बिछाने की वजह यह है कि वो ना पुरानी जो चिप्स है ना, वो काफी पुरानी, तकरीबन 30-35 साल कहते हैं वो पुरानी, ये इससे भी ज्यादा। तो इस वजह से वो ना कहीं कहीं से फूल गई है, बहुत ज्यादा फूली हुई थी ऐसे, यानी कि फर्श से कोई 4-4 इंच ऊपर थी। हाँ, इसलिए वो ना वहां से हमने उखाड़ के, जो सीमेंट था वो चिप्स थी, वो उखाड़ के दोबारा वहाँ प्लास्टर किया। तो फिर जगह जगह ना निशान बन गए, मतलब मुख्तलिफ कलर के ज़ाहिर है वो सीमेंट नजर आ रहा था। हमें शीट बिछानी पड़ी कि जो है ना मतलब मुख्तलिफ निशान नजर आते हैं, वो दाग धब्बे जो है छुप जाएं। तो ये हमने दूसरी बार बिछाई है, पहले हमने किसी और कलर की बिछाई थी। तो यहाँ पे भी कमरे में भी यही मसला है कि दीवारों से ना सीमेंट उतरता है। तो सेम है, तकरीबन 4-4 फीट उनके ऊंचे हैं घर साइडों। हाँ, तो जब नहीं थे ऊंचे तब भी ये मसला तो था, इन्होंने तो अब ऊंचा किया ना। सेम होती है वो जो कहते हैं ना कि आप वो डैम्प डलते हैं लेंटर वगैरह, वो लोग नहीं ना पहले जमाने में डाला करते थे, तो उस वजह से जो सेम है वो रहती है। तो ये हमारी विंडो है साइड पे बड़ी सी, मगर ये खुलती कोई नहीं है। आगे सोफा रखा हुआ है, जगह की कमी की वजह। चलो कोई नहीं। तो इस कमरे में जी हम जूते लेके नहीं आते, ये आप देख रहे हैं हम जूते बाहर उतारते हैं। और ये हैदर का जूता है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की भी रूटीन बनाई हुई है कि जूते बाहर उतारने। ये जी हमारा स्टोर रूम।
ये जब हम बाहर से आते हैं तो ये सीधी साइड पर, यानी कि ये किचन वाली साइड पे ही साथ ये कमरा है। ये स्टोर रूम तो नहीं कह सकते इसे, ये बच्चों का रूम था। तो अभी पहले ना मेरी भतीजी होती थी हमारे पास, तो तब बच्चे अलग ही सोते थे। ये हमारी चावलों वाली मट्टी पड़ी हुई है, साथ वॉशिंग मशीन है, ये मेरी सिलाई मशीन पड़ी हुई है, और यहाँ पे चारपाई है, यहाँ पे बैठ के महक होमवर्क करती है। अब सिर्फ ये इतना इस्तेमाल के लिए। और ये कुछ कपड़े जो हमने सेल के लिए रखे हुए थे, ये कुछ रह गए हैं। और ये सेफ, ये मेरे जहेज की नहीं है, मेरे जहेज की सेफ जो है वो टूट फूट गई थी, तो ये बाद में फिर बनवाई। ये अभी हमने 2 साल पहले वालों को दे दी। फिर वो भी दिखा दे, वो जो फ्रिज के ऊपर पड़ा हुआ है, ये एक जो मटका है जी, वो एक मैंने उधर दिखाया ना आपको मिरर, तो ये भी है जी, एक बड़ी डस्ट भी पड़ी होगी ना, शो पीस है जी। ये भी मैंने खुद बनाया था, ये मैंने सीखा था ना काम, वो नीचे करके दिखाया मुंह ऊपर वाली साइड से। ये देखे बड़ी डस्ट पड़ी हुई है, ये रग ये का काम है। ये करीब से दिखाने वाला नहीं है जी, बड़ी गंदा हुआ है। तो इधर फ्रिज है जी, तो हैदर नीचे उतरो, नीचे उतरो, रख दे आपने तो ऐसे जैसे कड़ोली लेके जानी है। हाँ, ये ना ये हमारे इधर पे जो गुज्जर बरादरी के लोग हैं ना, तो वो जब शादियां उनकी होती है ना, तो इस तरह की मटके जो होते हैं ना, वो गड़ोली निकालते हैं, तो वो यूज होते हैं। तो इस तरह के किसी ने लेकिन हम आर्डर पे बना डॉक्टर साहब बनाएंगे जी, मैं तो नहीं बनाऊंगी। मैं तो एक ही बना के, तो ये देखें जी, इस तरफ शीट नहीं लगी, तो ये सेम आपको नजर आ रही होगी। तो ये है जायनमाज, जो सर्दियों में मैं इस्तेमाल करती हूँ। और ये कपड़े धुले हुए पड़े हैं, जो कि हमें प्रेस करने का टाइम नहीं मिल रहा, ना मुझे ना महक फातिमा को। ये ममती वाली साइड पे ऊपर वाला जो कमरा बना है ना, उसकी तरफ चलते हैं। ऊंची बोले जरा, आवाज नहीं आती। अभी हम चलते हैं जी ऊपर, ये सीढ़ियों पे जो ममती बनाई है ना, तो ऊपर वाला कमरा दिखाते हैं आपको। हाँ जी, ये जो एरिया हमने नया बनाया ना, वो दिखाते हैं आपको। चलें जी। और हैदर चाबी देखो। तो ये आ गया जी हम ऊपर ममती में। हाँ जी, सीढ़ियों से ऊपर आते ही ये इस तरफ जी ये गैलरी है, जो नीचे हमारी ड्यूटी है ना, तो ये उसके ऊपर गैलरी है। तो ड्यूटी की छत नहीं ना अभी बस फिलहाल ये डॉक्टर साहब ने ना यहाँ पे ये जट चप्पा लगाया हुआ है, तो काफी सामान पड़ा हुआ है इनका, स्टोर रूम जैसे होता है। हाँ जी। और ये ऊपर डॉक्टर साहब की ना क्या पड़ी हुई है जी, ये जो भिड़े हैं उन्होंने छत्ता बनाया हुआ है। ये भिड़े पड़ी हुई हैं, भिड़े नहीं है, वैसे लकड़ी का डिस्पेंसरी है। हाँ जी। ये वाली सीढ़ियाँ जी अभी हमारी प्लस्तर भी नहीं हुई है, जो सामने से में नजर आती हैं वो डॉक्टर साहब ने प्लस्तर कर दी हैं। और ये ऊपर एंटर होते ही जी हमारा कमरा है, तो ये थोड़ा मैला कुचैला हो सकता है, यहाँ पे भी हम जूते उतार के जाते हैं, लेकिन ये आंधियाँ शांधियाँ आती रही हैं, तो उसकी वजह से बहुत डस्ट पड़ी हुई है। इधर विंडो है, इसका भी ये भी इनकम्प्लीट है ना, ये बस जाली लगाई हुई है, ये जाली लगा के खुद ही गोले शोले लगाए हुए हैं आर्जी तौर पे ना। ये बाहर से बड़ी अच्छी है, अंदर से बस ऐसे ही है। ये जहाँ पे ये नजर आ रहा है ना आपको, ये दीवार, ये बताए ना जरा, मेरी तो सांस फूल गया था। मतलब ये बाथरूम कहाँ बना हुआ है? हाँ, ये बाथरूम जो बाहर ना, मतलब जो शेड बनाई है ना बाहर गली में, ये शेड के ऊपर है। ये बस कोई चलो 1 फीट जो है ना, वो अंदर कमरे की तरफ है ये दीवार। ये बाहर से ना 2 विंडोज नजर आती हैं, ये ऐसे हमने राउंड में बनाई हुई हैं ये भी। और हाँ, ये देखें, ये हमने ना राउंड में बनाई हुई है, ये इस बाहर से ये नजर आती हैं आपको। ये जो ऊपर से सीधे हैं, ये गोल है, और ये यहाँ से सही मज़ा नहीं आएगा मेरे ख्याल से। और दूसरी जो विंडो बाहर से नजर आती है ऐसे गोल सी, उसके ऊपर हमने बाथरूम बना लिया हुआ। और बाथरूम की वो साइड हमने ऐसे कवर किया है कि हमने यहाँ पे शीट लगाई हुई है, और वो भी हवा से फट गई। यूज नहीं होता ये बाथरूम इतना, कभी है सुबह के टाइम अगर कभी जाग लेट आए तो नमाज का टाइम कम हो, तो फिर डॉक्टर साहब आ जाते हैं ऊपर। तो ये जी ऊपर वाला कमरा है। तो वेरी सॉरी, मैं काफी अरसे बाद आई हूँ यहाँ पे। मेरी आपने देखा सांस फूल गई ऊपर आते आते, तो मैं नहीं आ पाती, तो अच्छा हुआ मैंने भी इसी बहाने देख लिया। अब मैं इसकी सुबह इंशाल्लाह आकर डस्टिंग करूँगी। तो ये आप देख लें जी, ये हमारी पेटियां जो है ना, ये ऊपर पड़ी हुई हैं, सारा घर का सामान, स्टोर रूम समझ लेके इसको हमने बनाया हुआ है। ये देखें, ये डाइनिंग टेबल भी हमारा ऊपर है, बड़े शौक से बनवाया था, जहेज का सामान
लेकिन उस तरह से इस्तेमाल करना अभी तक नसीब नहीं हो रहा। कि सोफ़ा जो था, सोफ़े दो बनवाए थे कि एक ड्राइंग रूम में आएगा और एक कमरे में, और डाइनिंग टेबल बनवाया था। जगह की तरतीब, तो अल्लाह ताला देगा कभी ऐसा घर भी कि हम सामान को भी एक अच्छे जो तरतीब से जो इनकी जगह वहाँ पे रख सकेंगे। और ये कमरा यहाँ होगा, और ये जो इधर आपको नज़र आ रहा है ना, ये हमारा वो दरवाज़ा होगा जो कि हम बाद में यूज़ करेंगे जब हमारा ये वाला पोर्शन बन जाएगा, वो वाला। तो ये हमने ये जो पर्दा बनाया हुआ ना, ये जहाँ सुराख नज़र आ रहा है, ये आरजी है बच्चों की सेफ्टी के लिए बनाया। वैसे ये दरवाज़ा होगा जो उस छत पे जाएगा, क्योंकि मैं गिरने लगी थी जी, इसलिए मैंने एक क्लिप बंद कर दिया। और ये हमारे एयर कूलर जो इस साल में इनकी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ये भी बेचारे यहीं पड़े हुए हैं। तो यहाँ चूँकि दोनों साइडों से हवा पड़ती है, डस्ट वस्ट इनका बुरा हाल हुआ है। तो ठीक है जी, ये मैंने आपको बताया कि ये वो दरवाज़ा है जो हमारा तब यूज़ होगा जब हम अगला घर का एरिया बनाएंगे। तो महक फातिमा रामबो बनी हुई है, सफाई कर रही है। ठीक है जी, फिर ये था जी हमारा गरीब खाना। तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बता दीजिएगा। हम इसीलिए आपको दिखा नहीं रहे थे कि कोई बड़ी कोठी शोठी हो फिर तो बंदा दिखाता है, लेकिन ये जो अपना घर होता है वो यकीन करें कि उससे ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। हम ना 2-2.5 साल यहाँ पे किराए पे रहे थे इसी घर में, तो हर वक्त ना डर लगा रहता था कि ये ना हो। उन्होंने ये भी कहा हुआ था कि हमने बेचना है, तो यही डर रहता था। मैंने आके सैलून भी बना लिया, मेरा अड्डा भी बन गया, तो यही डर रहता था कि अब इतना सामान है। सामान तो आपने देख ही लिया है। अभी हमने एक रूम नहीं दिखाया, वो पीछे स्टोर था, वहाँ चारपाइयाँ, गंदम वाला पड़ोला और बिस्तर वगैरह काफ़ी उसमें पड़ा हुआ है ना, वो नहीं दिखाया। चले, उसमें काफ़ी कुछ है, वो बंद था दरवाजा, वीडियो लंबी हो जाएगी, वो नहीं दिखाया। चले खैर, तो ये सारा सामान फिर ना इधर उधर उठाना आप सब जानते हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत डर लगा रहता था कि अगर हमें यहाँ से उठाना पड़ गया तो क्या करेंगे, सामान भी टूट जाता है। हाफिजाबाद से जब यहाँ लेके आए थे तो कई चीज़ें जो है ना वो ख़राब हो गई थी। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला सबको अपने घर दे जी, कोई नहीं, अल्लाह ने इतना दिया तो अल्लाह आगे भी देगा। बस आगे आगे हमने और शौक़ पाल लिए, अब गाड़ी का शौक़ चढ़ गया और उम्रे का दिल किया हम कि उम्रा करें, तो उम्रे के भी हमने पैसे जमा करवाए, तो वो भी हमारा अभी तक वहीं अटका हुआ है, उसके लिए भी दुआ कर दिया करें। तो अगर ये सारे मामलात ना होते, फिर एसी भी हमने लगवा लिया, तो ये सारे ना होते, तो गाड़ी वाड़ी ना लेते, तो हमने ये वाला एरिया घर का बना लेना था। हाँ जी, चलो अल्लाह पाक भी। हाँ, बहुत से लोग अपनी इन ख्वाहिशात पे काबू पा लेते हैं और अपना घर बना लेते हैं, अल्लाह पाक जिंदगी, लेकिन हम वो गाड़ी वाली ख्वाहिश पे काबू नहीं पा सके और गाड़ी हमने ले ली, क्योंकि गाड़ी की बहुत ज़रूरत होती है। बच्चे छोटे हैं तो बच्चों को लेके जाना मोटरसाइकिल पे गर्मी सर्दी में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है जी, फिर इजाज़त लेते हैं। हाँ जी, में फिर किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। और आप सब बहन भाइयों ने दुआ करनी है कि अल्लाह करे कि हमारा जो है ना, अब ये कुछ हमने इस चैनल पे भी डिपेंड किया हुआ है। ये मेरी बेटी खड़ी है महक फातिमा, तो ये दिन में कुछ नहीं ना तो 10 दफ़ा मुझे ज़रूर कहती है, मम्मा जी जब नया घर बनाना है तो ये करना है मम्मा जी। तो ये मुझे हर वक्त ये इस चीज़ की ना तकलीफ़ महसूस करवाती है कि कब अल्लाह ताला नया घर देगा और मेरे बच्चों को जो है वो इनकी ख्वाहिशें पूरी होंगी और इनके दिल को सुकून मिल। जहाँ भी देखते हैं जी मम्मा जी टाइलों वाला घर, तो आपस में बात करेंगे ना तो शाहजेब वो उनका घर ना इतना प्यारा है, वो टाइलों वाला घर है, तो दिल को तकलीफ़ भी होती है, लेकिन कोई नहीं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने इतना दिया तो अल्लाह आगे भी देगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप लोग दुआ कर दिया करें, दुआ में बड़ा असर होता है जी। किसी की एक आमीन से, किसी की दुआ से किसी का नसीब बदल सकता है, और आप लोगों की एक सब्सक्राइब से भी हमारा नसीब बदल सकता है। तो वो आपने ज़रूर करना है जी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों का आमीन नासिर। अल्लाह हाफिज़।